एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 7th की आर इन्वायरमेंट बुक, जो कि जियोग्राफी की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इस चैप्टर की आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें ऐसे कॉन्टिनेंट का नाम बताना है जहाँ पर जो अमेजन बेसिन है वो लोकेटेड है। तो देखो, जो अमेजन बेसिन है वो साउथ अमेरिका के अंदर है बेसिकली, और जो अमेजन बेसिन है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, और ये क्या करता है, ये 40% एरिया जो है साउथ अमेरिका कंटिनेंट का वो किसके अंडर आता है, अमेजन बेसिन का। यानी कि 40% एरिया है जो ये अमेजन बेसिन का कवर करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऐसी कौन सी क्रॉप्स है जो अमेजन बेसिन के जो लोग हैं वो उगाते हैं। तो देखो, बेसिकली वो क्या उगाते हैं, टैपियोका उगाते हैं, वहाँ पर पाइन एप्पल उगाया जाता है, स्वीट पोटैटो, और उसके बाद क्या है वो बहुत सारी कैश क्रॉप्स भी उगाते हैं, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, मेज़ हो गया, कोकोआ हो गया। और वो क्या करते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट का कुछ भी एक पार्ट जो है वो क्लियर करेंगे और वहाँ पर वो बेसिकली कल्टीवेशन करते हैं, और वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे एरिया को पहले कट करते हैं, फिर वहाँ जो एशेज़ वगैरह बच जाती है, थोड़ी जो एशेज़ मीन्स थोड़ी वुड्स वगैरह बच जाते हैं, उनकी वो एशेज़ उनको एशेज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उनको जलाकर वो राख बना देते हैं। उसके बाद है कि हमें बताना कि कौन सी बर्ड्स है जो बेसिकली जो अमेजन की रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर पाई जाती है। तो देखो, टुकान वहाँ पर पाया जाता है, हमिंग बर्ड वहाँ पर पाई जाती है, और जो बर्ड ऑफ पैराडाइज है वो बेसिकली अमेजन के रेन फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, देखो जो टुकान्स है, टुकान्स किस वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक लार्ज कलरफुल बिल है, ठीक है, जिसे वो यूज़ करते हैं फूड को ईट करने के लिए। यानी कि उनके पास उनकी चोंच है वो बहुत ही बड़ी कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, कलरफुल सी, जिसे वो यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद जो है ह्यूमिंग बर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट स्पीसीज़ है, यानी कि वो सबसे छोटी बर्ड जो है पूरे वर्ल्ड की वो ह्यूमिंग बर्ड है, जो कि हमारे अमेजन के रेन फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती है। उसके बाद जो है हमिंग बर्ड जो है सिर्फ वो एक ऐसी बर्ड है जो बैकवर्ड फ्लाई कर सकती है। जैसे हम ऐसे सीधे सीधे चल रहे हैं, बेसिकली बर्ड्स इसी तरह उड़ते हैं, बट वो पीछे की तरफ बैकवर्ड भी वो फ्लाई कर सकती है। तो देखो कितने अच्छे फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इतना बेस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। उसके बाद है हमें बताना है कि ऐसी कौन सी सिटीज़ है जो गंगा रिवर पर लोकेटेड है। तो देखो, जो हमारी गंगा रिवर है उसके आसपास बहुत सारी सिटीज़ है, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, और बहुत सारी सिटीज़ जो है ये हमारी गंगा रिवर पे साइड में लोकेटेड है। उसके बाद ये वहाँ पर लोकेटेड क्यों है, क्योंकि जो गंगा रिवर है वो उन्हें वहाँ पर फूड प्रोवाइड कर रही है, बहुत अच्छा लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। और दूसरा क्या है, वो एक बहुत ज़्यादा होली रिवर है। ऐसा लोग मानते हैं कि है ना कि हाँ भाई हमारी होली रिवर है, वो वहाँ पर जब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर उनकी एशेज को इसी के अंदर पधराया जाता है, और बहुत सारे और भी रिचुअल्स किए जाते हैं। जो गंगा वाटर है उसे बहुत बेसिकली बहुत ज़्यादा पवित्र होली माना गया है। तो लोग सोचते हैं कि अगर हम इनकी बैंक्स पे जाएंगे तो हमारा मतलब हमें भी इसकी जो है कुछ बेस्ट विशेस, जिसे हम कह सकते हैं ना, इसकी हमें ब्लेसिंग्स जो है वो मिलेंगी। तो बेसिकली क्या है, वाराणसी भी एक गंगा रिवर के पास एक सिटी है जिसे कहते हैं जो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सेटलमेंट है, ठीक है जी। तो वाराणसी ओल्डेस्ट सेटलमेंट है पूरे वर्ल्ड की, जो कि ऐसा कहा जाता है, और गंगा रिवर की बैंक पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है वन हॉर्न्ड राइनासोर कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि एक सींग वाला राइनासोर जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो देखो, वो पाया जाता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन के अंदर। और जो बिगेस्ट सेटलमेंट देखी गई है वन हॉर्न राइनासोर की, वो कहाँ पर देखी गई है, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वन हॉर्न राइनासोर देखे जाते हैं असम में, जो इंडिया के अंदर है, और वहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है बेसिकली, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीस है ये। और दूसरा क्या है, इसकी जो कंजर्वेशन है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये घट रहे हैं आज के टाइम में इनका नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ जी, ये रहे हमारे पास एमसीक्यू। तो देखो, टुकान जो है वो किस टाइप की बर्ड है मैं बताना। तो देखो, जो टुकान है वो एक तरह की बर्ड है, ठीक है ना, एनिमल है ना क्रॉप है। टुकान क्या, एक बर्ड है जिसकी बहुत बड़ी सी चोंच है, बिल बहुत ही ज़्यादा कलरफुल वो है। उसके बाद क्या है, मैन्योइक इज अ स्टेपल फूड ऑफ। अब हमें बताना है कि जो मैन्योइक है वो स्टेपल फूड कहाँ का है।
तो बेसिकली यहाँ पर हमने पूछा कि ज़्यादा स्टेपल फूड का मतलब क्या होता है, ऐसा फूड जो ज़्यादा खाया जा रहा है, तो वो अमेजोन के अंदर जो है स्टेपल फूड मैनियोइक है। ठीक है, जिसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता कौन सी रिवर पे है लोकेटेड है, तो हुगली जो रिवर है वहाँ पर हमारा कोलकाता लोकेटेड है। उसके बाद डिओडार्स एंड फिर्स आर अ टाइप ऑफ, यानी कि जो डिओडर्स और जो ये फर्स है किसके टाइप है ये, तो ये बेसिकली है हमारे कॉनिफेरस ट्रीज़ के टाइप्स है, ये बड़े बड़े कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है, बंगाल टाइगर पाया जाता है अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर सुंदरबन डेल्टा के पास। ठीक है जी, और जो डेल्टा एरिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पर जो है बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा डेल्टा एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास देखो मैचिट, ये रहे इसके आंसर्स मैचिट के। तो सबसे पहले जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल है वो कहाँ पर है, वाराणसी के अंदर है। अब देखो कॉटन टेक्सटाइल को हमने वाराणसी से क्यों मैच किया, देखो मैं एक्सप्लेनेशन भी लेकर आई हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। तो देखो जो कॉटन टेक्सटाइल है वो वाराणसी के अंदर है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर से मैं मैच करें क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी इसकी टेक्सटाइल देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मेलोका। मेलोका को हम मैच करेंगे स्लैंटिंग रूफ से। अब देखो स्लैंटिंग रूफ से क्यों करेंगे, क्योंकि जो मेलोका है वो एक बहुत बड़ा एंसेस्टर लॉन्ग हाउस है वहाँ पर, जो कि जो नेटिव्स हैं बेसिकली अमेजन के, ठीक है, अमेजन के जैसे नेटिव्स लोग हैं जो वो उसे यूज़ करते थे और उसका स्लैंटिंग रूफ है। नेक्स्ट है हमारे पास पिराना। पिराना जो है सेकेंड, हाँ जी, पिराना जो है वो एक तरह की फिश है। अब देखो फिश से हम इसको मैच करेंगे क्योंकि वो क्या है, एक साउथ अमेरिकन फ्रेश वाटर के अंदर जिसकी बहुत ज़्यादा शार्प टीथ है, ऐसी एक पिराना शिप है। नेक्स्ट है सिल्क वॉर्म को हम सेरीकल्चर से मैच करेंगे क्योंकि जब हम सिल्क वॉर्म की जो खेती करते हैं उसे हम सेरीकल्चर ही बोलते हैं। नेक्स्ट है काजीरंगा। अब देखो काजीरंगा को हम असम से मैच करेंगे क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि असम के अंदर हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है बेसिकली, जहाँ पर 1 हॉर्न्ड जो हॉर्सेस हैं, राइनासोर्स है सॉरी, उन्हें प्रिजर्व किया गया है। और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के 2/3 जो 1 हॉर्न्ड राइनासोर्स हैं वो वहीं पर प्रिजर्व किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो डिप्लीट कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो डिप्लीट कर रहा है, क्योंकि देखो क्या है, पहले क्या होता था, 12 से 14% क्या था, रेन फॉरेस्ट हमारे अर्थ के सरफेस पे 12 से 14% एरिया में रेन फॉरेस्ट बेसिकली होते थे। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कोई कुछ टेक्नोलॉजी आ रहा है, बिल्डिंग्स बनाने, किसी ने कंस्ट्रक्शन का वर्क करना है, एग्रीकल्चर का काम करना है, माइनिंग के लिए, कैटल पैस्चर क्या होता है, अपने जो उनके कैटल्स होते हैं, उनकी गाय भैंसी होते हैं, उनको चराने के लिए वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में जो है उसको फॉरेस्ट को वहाँ से काटते जा रहे हैं। उसके बाद देखो क्या है, अब जो है पहले जो हमारे रेन फॉरेस्ट है वो कितने थे, 12 to 14% ऑन द लैंड सर्फेस, ऑन द वर्ल्ड सर्फेस। अब बेसिकली कितने हैं, 2 to 6%, यानी कि 2 से लेके 6% तक का सिर्फ जो एरिया है वो अर्थ पे है और रेन फॉरेस्ट से जो कवर है बेसिकली। अब देखो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो टॉप सॉइल है वो क्या हो रही है, जब वो ट्रीज़ को कट करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब पेड़ों को काटा जा रहा है तो क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है, हमारी टॉप लेयर होती है, वो भी उसके साथ उखड़ कर बाहर आ जाती है और बहुत सारी जो है इससे जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली ये है, इसीलिए क्यों जो रेन फॉरेस्ट है वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो हमने बता दिया कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वहाँ पर लोग, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़, कैटल पैस्चर के लिए, दूसरा डिफॉरेस्टेशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है पैडी। जो है पैडी क्या होता है, बेसिकली राइस, ठीक है। तो देखो जो राइस है, राइस की खेती गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के अंदर क्यों करी जा रही है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कौन से प्लेन्स है, ऐसा लैंड एरिया जो गंगा ब्रह्मपुत्र की रिवर है जहाँ से ट्रिब्यूटरीज पास कर रही हैं, वहाँ पर ये लोकेटेड है जो लैंड एरिया। तो देखो बेसिकली वहाँ पर क्यों उगाई जाती है पैडी, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जैसे एलुविलियम सॉइल बोलते हैं बेसिकली हम, जो बेस्ट सॉइल मानी जाती है एग्रीकल्चर के लिए, वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के पास जो है लोकेटेड है, वहाँ पर वो पाई जाती है। तो क्या करता है, जो बेसिकली वहाँ पे रिवर है, तो वो रिवर क्या करती है, अपने साथ पीछे से मिट्टी जो है वो बहा कर लाती है पहाड़ों वगैरह से, और फिर उसे वहाँ पर आके डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से जो प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और जो पैडी होती है उसे बहुत ज़्यादा फर्टाइल जो लैंड है उसकी ज़रूरत होती है, और उसे बहुत ज़्यादा जो है वाटर की ज़रूरत होती है उगने के लिए। तो वहाँ पर बेसिकली लैंड भी फर्टाइल है एंड वहाँ पर वाटर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोकेटेड है, तो इसीलिए जो है वहाँ पर पैडी ज़्यादा उगाई जाती है। तो देखो ये मैप है, मार्किंग वगैरह करनी थी आपको, मैंने सारा का सारा दे दिया कि ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर कहाँ पर है, बे बंगाल और अरेबियन सी कहाँ पर है।
नेक्स्ट हमें बतानी थी कि ऐसी कौन सी मैप में हमें लोकेट करना है कि 3 कंट्रीज हमने बतानी थी साउथ अमेरिका के अंदर जो इक्वेटर से पास हो रहे हैं। तो बेसिकली 3 ऐसी कंट्रीज कौन सी है साउथ अमेरिका की, तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, जो कि नीचे देखो लिखी भी हुई है यहाँ पर। ये रही हमारी इक्वेटर से पास हो रही है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा मैप वर्क और ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है। तो मैंने इसका आंसर दे दिया है कि आपको ये खुद से करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट उसके बाद एक और एक्टिविटी है जो कि जिसका आंसर मैंने इसमें प्रोवाइड कर दिया। सो यू कैन रीड इट योरसेल्फ। देखो ये रही एक्टिविटी, आंसर है ये पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कंटेंट पसंद आया होगा, आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाय बाय, टाटा।